नमस्कार, बालाघाट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी। ट्राइबल क्वेश्चन के अगले पड़ाव को लेकर हमारी टीम पहुंची है परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत छपरवाही ग्राम पंचायत के वनग्राम तल्लाबोड़ी में। इस गांव में करीब 16 आदिवासी परिवार निवास करते हैं। इनमें 4 परिवार अति पिछड़ी जनजाति बैगांव के हैं। इस गांव में शासन प्रशासन की योजनाओं के माध्यम से कितना विकास हुआ है और शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का कैसे क्रियान्वयन हुआ है, आइए समझते हैं आज के इस एपिसोड में। यह तस्वीर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के छपरवाही पंचायत के अंतर्गत आने वाले वनग्राम तल्लाबोड़ी की है। वैसे तो यहाँ पर आदिवासियों के 20 परिवार निवास करते हैं, जिनमें 4 परिवार बैगा आदिवासियों के हैं तो बाकी के परिवार गोंड आदिवासी है। खेतीबाड़ी के तौर पर यहाँ लोगों के पास थोड़ा बहुत ज़मीनें हैं, जिस पर धान और सरसों की खेती की जाती है। अधिकांश परिवार वनों से जुड़े कार्यों के आधार पर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। साथ में शासन की योजनाओं के भरोसे ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन वनग्राम होने से शासन प्रशासन के लोगों की इस गांव में सीधे तौर पर दखल नहीं होने से योजनाओं का यहां पर बुरा हाल है। खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों में यहां पर जमकर भ्रष्टाचार हुआ है। छपरवाही पंचायत के ठेकेदार जाहिद खान ने सीधे परसवाड़ा जनपद से आवास हितग्राहियों की सूची प्राप्त कर यहां के आदिवासियों को मकान बनाने का भरोसा दिलाया और हितग्राहियों के अंगूठे की नकल प्राप्त कर आवास योजना की राशि हड़प ली। काम के तौर पर ठेकेदार ने कुछ परिवारों के फाउंडेशन तैयार किए और कुछ परिवारों से बिना फाउंडेशन तैयार किए ही पहली और दूसरी किस्त की राशि निकाल ली। इस बात का खुलासा आज उस समय हुआ जब हमारी टीम ने लोगों से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी ली। ये हमारा मकान आया था मार्च के समय में, तो बन नहीं पाया जी। जाहिद ठेकेदार ने ठेका ले लिया और किस्त उठा लिया पैसे और बना नहीं पाया। कितनी किस्त उठा लिया? 2 किस्त उठा है। तो पैसे तो आप लोगों के बिना नहीं निकल सकते, फिर उसने कैसे निकाल लिया? नहीं तो यहाँ ही जाके अपना उसके पास कंप्यूटर है, फिंगर लगा लिया और पैसे निकाल लिया। कहाँ का रहने वाला जाहिद खान? जाहिद चिकला झोड़ी का रहने वाला है, जाहिद खान। तो आप लोग जाते हैं उनके पास शिकायत लेकर के मकान? हाँ, मैं 2 बार गई थी। क्या बोले? हाँ बोले अभी इधर के मकान बनने दे बोले, उसके बाद फिर वहाँ मटेरियल गिराते हैं फिर बनाते हैं बोले। तो मैं 2 बार गई थी 15 दिन पहले। तो कितने पैसे निकाल लिया उसने? एक 25 एक 45। जैसा पैसा आया हमारे अकाउंट में पैसा आया और वो आया 3 तारीख को पैसा आया था। 2 साल करीब लगभग हो गया, 2 साल आया। पैसा निकाला, फिंगर विंगर ले लिया हमारा वो कंप्यूटर में यार। पैसा निकल गया मेरा। 25,000 आया था पहला किस्त, उसको भी ले गया। कालम खुदवाऊंगा ऐसे बोला, कालम नहीं खुदवाया। वो जाहिद है चिकला झोड़ी वाला मुसलमान। कौन है ये चिकला झोड़ी का है, पंचायत का आदमी। तो इसकी शिकायत कहीं पर की हो आप लोगों ने? शिकायत तो कहीं नहीं किए थे सर, पर मैं 2 बार गया था उसके पास। उसको बोला मैं कि भैया कैसा, नहीं तो कहता है सब बन जाएगा मकान, अभी कुछ दिन चुपचाप रहो। ऐसा करके मेरे को 1-2 महीने तक के चुपचाप ही रहा मैं। उसके बाद गया तो फिर वही नाटक चल रहा है उसका। उसको कैसे पता चला कि यहाँ मकान स्वीकृत हुए हैं और इनके ये ठेके? वो जाकर के परसवाड़ा से क्या? जनपद से वो ठेका मैंने ले लिया करके पैसा ऐसा मैंने भरा हूँ, ऐसे बोलने लगा। यहाँ के लोगों उनको चमकाने लगा। मैंने कहा तेरे को ठेका नहीं देता, ऐसे बोलने लगा। तो हमको चमकाने लगा वो कि मैंने पैसा भर दिया हूँ और मैं ठेका नहीं लूँगा तो कैसा होगा, ऐसा करके बोलने लगा। तो हम कहे चल ठीक है, तू ठेका लिया तो तू बना के दे, ऐसा करके बोले उसको। तो वो कहता मैं पैसा भरूँ तो मैं ये बनाऊँगा, कहता था। मैं कहा बना। तो आधे लोगों का मकान को सब उधार अधूरा कर दिया वो, यानी कि बीम डाल दिया है बस नीचे का। उसके बाद उनका 45-25 भी निकल गया। मेरा शुरू में 25 आया तो वो 25 भी निकला। मेरा तो कालम गड्ढा खुदवाए नहीं, कुछ नहीं, काम ही बंद कर दिया। अब क्या मांग करते हो आप? अब हम ये कहते हैं अगर मकान बना के देना चाहिए, हम कैसे बोल रहे हैं हम। आदिवासी वनग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार कोई नई बात नहीं है। इसके पहले भी लांजी क्षेत्र के देवरबेली और उकवा क्षेत्र के पूंडी गांव में इसी तरह से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न यह है कि बिना फाउंडेशन के मकान बनाए आखिरकार पहली और दूसरी किस्त की राशि कैसे निकाल ली गई। इसके पीछे जनपद स्तर से ही बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने की संभावना प्रतीत हो रही है। तल्लाबोड़ी में आवास योजना के अलावा जल जीवन मिशन और विद्युतीकरण योजना का भी हाल बेहाल है।
साल भर पहले पीएचई विभाग के अंतर्गत संचालित जल जीवन मिशन योजना को लेकर ठेकेदारों ने पाइप लगाए, लेकिन पानी का कोई भी अता पता नहीं है। लोग आज भी हैंडपंप से ही पानी निकाल रहे हैं। वहीं बिजली की बात करें तो यहां पर खंभे लगाकर कनेक्शन भी दिए गए, लेकिन बिजली रहती ही नहीं है। कुछ लोगों ने बिजली समस्या के चलते सौर ऊर्जा के तहत अपने घरों को रोशन कर रखा है। बताया गया है कि यहां पर लगे ट्रांसफार्मर को खारा में शिफ्ट किया गया, जिससे उनके गांव में बिजली बहुत ही कम रहती है। बारिश के दिनों में तो महीनों तक बिजली की सप्लाई नहीं होती। इधर इस मामले पर हमने सीईओ जिला पंचायत से चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वे योजनाओं से संबंधित कर्मचारियों की मीटिंग में व्यस्त होने के कारण बात नहीं कर पाए, ताकि आदिवासियों के साथ सरकारी योजनाओं में होने वाले इस तरह के भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और दोषियों पर कार्यवाही भी हो पाए। वनग्राम तल्लाबोड़ी में वैसे तो कई समस्याएं व्याप्त है, लेकिन प्रमुख समस्याओं की बात करें यहाँ तो बिजली, पानी और पीएम हाउस योजना का हाल यहाँ पर बेहाल है। ठेकेदार के द्वारा लगभग 5 हितग्राहियों से लाखों रुपए की राशि ले ली गई है, लेकिन अब तक उनके मकान के फाउंडेशन भी तैयार नहीं किए गए। वहीं जल जीवन मिशन की बात करें तो पाइपलाइन जरूर बिछी है, लेकिन अब तक लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। आज भी लोग यहां पर हैंडपंप के भरोसे ही अपनी जलापूर्ति कर रहे हैं। इसी तरह से यदि हम बिजली की बात करें तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के अभाव में लोगों को आज भी चिमनी युग में जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कुछ कार्यवाही कर पाता है और यहाँ के लोगों को शासन की योजनाओं से कैसे लाभ दिलाता है। बालाघाट न्यूज़ के लिए यमलेश वंजारी।